कोलकाता के आरजीकर मेडिकल हॉस्पिटल में 31 साल की रेजिडेंट डॉक्टर के रेप और मर्डर केस ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। 14 अगस्त की रात को रिक्लेम द नाइट के प्रोटेस्ट देखने को मिले। हजारों औरतें और लोग सड़कों पर उतरे छोटे बड़े शहरों में जस्टिस की डिमांड करने के लिए। लेकिन इसी रात 40 के करीब गुंडे इस हॉस्पिटल में आकर प्रोटेस्टर्स पर हमला करने लग जाते हैं। प्रॉपर्टी को वैंडलाइज किया जाता है, पुलिस पर भी स्टोन पेल्टिंग करी जाती है और पुलिस को टीयर गैस का इस्तेमाल करना पड़ता है इन गुंडों को भगाने के लिए। कौन ये लोग थे, किस पार्टी से एफिलिएटेड थे, कोई नहीं जानता अभी। लेकिन वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी पर ब्लेम डाला जा रहा है इस रिपीटेड लॉ एंड ऑर्डर के फेलियर के चलते। नहीं, मेरी लड़की ने सुसाइड कर दिया है, ये खबर आई है। हाथ जोड़ती रही माँ बाप, हाथ जोड़ते रहे, हमें एक बार दिखाओ, हमारी बच्ची का मुंह एक बार दिखाओ। हमको नहीं दिखाया गया। The horrific Kolkata rape and murder of a junior doctor was found dead inside a government-run medical college and hospital's seminar hall in Kolkata. बच्ची का शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया। चश्मे को कूटा गया, जिसके वजह से आंखों से खून निकल गया, गला दबाकर मारा गया। Hey, what's up everyone? This is Rehan and our channel name is Rehan Lifestyle and today we are not going to travel anywhere और ये फिर हम लोग कहीं पे घूमने नहीं जा रहे हैं या फिर किसी भी टाइप का ब्लॉग नहीं है। ये एक्चुअली एक तरीके का अवेयरनेस वीडियो है जिसमें कि आपको पता ही होगा शायद से कि कोलकाता में क्या हो रहा है अभी और क्या हुआ है अभी। बहुत ही गंदा इंसिडेंट हुआ है अभी फ़िलहाल एंड मैं ज़्यादा डीप तो नहीं जाऊँगा, बस इतना बोलना चाहूँगा। आई नो डैट गर्ल्स को ऐसे तो नहीं बोलना चाहिए बट थोड़ा सा आप लोग की सेफ्टी का ध्यान रखें एंड बॉयज़ भी प्लीज़ आप लोग अपनी बहनों की तरह जैसे आप अपनी बहन का केयर करते हो या फिर अपनी बहन का ख्याल रखते हो वैसे दूसरों की बहन को भी थोड़ा सा बोलते हैं ना, अपनी बहन समझ करके थोड़ा सा उनको ख्याल रखा करें। एंड दैट इंसिडेंट वॉज सो बैड। सोच रहे आप लोग, कोलकाता का जो कि सबसे सेफेस्ट प्लेस माना जाता था इस पूरे इंडिया में आई गेस, वो जगह पे इतना गंदा इंसिडेंट हुआ है हॉस्पिटल के अंदर। जस्ट थिंक अबाउट इट, उन माँ पे क्या बीतता होगा। एंड उनकी मम्मी ने बोला था एक इंटरव्यू में कि उनकी एक ही बेटी थी। जस्ट थिंक, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही बेटी थी, उन पे क्या बीतता हो। भी ऐसा हाल हो गया है कि कुछ कहने को नहीं। हर डॉटर उन्होंने पहले नीट क्लियर किया, MBBS क्लियर किया एंड आफ्टर दैट इंटर्नशिप एंड आई डोंट नो बहुत कुछ किया था। उसके बाद फिर 1 साल हॉस्पिटल में काम किया, फिर ये सेकेंड ईयर उनका चल रहा था। जस्ट थिंक उनको कैसा, वी कैन इवन इमेजिन। आजकल के लोग क्या है ना कि खुद पे जब तक कुछ नहीं उठेगा, खुद के घर वाले के साथ नहीं होगा कुछ, तब तक वो लोग कुछ भी एक्शन नहीं लेते हैं। दे थिंक कि मेरा क्या है भाई, उसमें मेरा क्या हो रहा है, मेरा तो कुछ नहीं हो रहा है ना, देखा जाएगा, जो हो रहा है हो रहने दो। जब तक उनके घर वाले के साथ नहीं होता है ये सब चीज़, तब तक इनको समझ में नहीं आता है कुछ भी। तो प्लीज़ आप सभी से निवेदन है कि आप लोग प्लीज़ सेफ़ रहें, लड़का हो या लड़कियाँ हो। और लड़कों से भी रिक्वेस्ट है तो प्लीज़ थोड़ी सी सेफ्टी अपनी बहनों की तरह दूसरों की बहन को भी नज़र से देखें, दूसरों को भी थोड़ा रिस्पेक्ट करें, अच्छे से रहें। आप लोग उनको कहीं बाहर में देख रहे हो, कहीं दिक्कत हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो उनको हेल्प करने की कोशिश करें, ना कि उनसे दूर भागें। बिकॉज प्रो देखो, गर्ल्स आई कैन अंडरस्टैंड दैट इक्वली रहना चाहिए, बट क्या है ना कि लड़कों में ऐसा बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी फिजिकली एक एंगल से बोला जाए तो लड़कों में लड़कियों से ज़्यादा ताकत होता है, एक्चुअली में होता है। एंड बॉयज़ आर होते ही है यार कि लड़कियों को कुछ दिक्कत हो रहा है तो उनको कुछ दिक्कत होने पे लड़का जा करके हेल्प वगैरह करें। सो प्लीज़ आप लोग भी ध्यान रखें इस चीज़ को एंड प्लीज़ आप लोग भी कोशिश करें कि लड़कियों का रिस्पेक्ट करें, अच्छे से रहें। एंड यार मैंने इंटरव्यू देखा है एंड जितना भी जो भी हुआ था अभी रैली वगैरह निकला था, मैं भी गया था रैली पे एंड देखा यार इतना भीड़ कुछ कहने वाला। अभी आज देखिए राइट नाउ 17 अगस्त हो रहा है। सोचिए 1 हफ्ता से ज़्यादा टाइम बीत चुका है अभी तक, लेकिन एक भी सिर्फ और सिर्फ एक ही पकड़ाया है। और ममता बनर्जी जी जो है हम लोग के जो कोलकाता या वेस्ट बंगाल की इस जो गवर्नमेंट है, उन्होंने क्या किया है, वो जो हॉस्पिटल था उस हॉस्पिटल का प्रिंसिपल को हटा करके कहीं और का प्रिंसिपल बना दिया गया। हो सकता है पॉलिटिक्स पार्टीज़ भी जो है इसमें इन्वॉल्व हो सकता है, नॉट कंफर्म राइट नाउ, आई एम नॉट कंफर्म। सो हो सकता है वो लोग और उसके साथ साथ 40 गुंडे, कम से कम 40 गुंडे आए थे उस हॉस्पिटल में जबकि रैली वगैरह निकला था, स्टूडेंट लोग जब प्रोटेस्ट कर रहे थे तब आए थे। अनजा करके जितना भी हो सकता है मे भी कि वहाँ पे जा कर के जितने भी प्रूफ वगैरह था सारा का सारा उन्होंने मिटाने की कोशिश किया, जो कि हो सकता है शायद पॉलिटिक्स की तरफ से सपोर्ट मिल रहा था, तभी जा करके देखिए इधर से उधर ट्रांसफ़र किया गया एंड बहुत कुछ हुआ है। सो ज़्यादा कुछ मैं नहीं इंटरप्ट करना चाहूँगा बीच में, क्योंकि हो सकता है ये गवर्नमेंट वगैरह का
खिलाफ हो बात, है ना। सो क्योंकि आजकल का जनरेशन में ना गवर्नमेंट पे जितना पावर है कॉमन मैन पे नहीं है। देखिए आज हम लोगों को भी पता है कि इन दिस इंडिया बहुत सारे स्कैम हो रहा है, बहुत कुछ ख़राब हो रहा है, हिंदू मुस्लिम बहुत ज़्यादा हो रहा है। नॉर्मल से क्या हो रहा है, पीपल कुछ कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। पावर किस पे है, पॉलिटिक्स पे ज़्यादा से ज़्यादा है। पुलिस वाले भी क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है। जब जनता भड़क जाता है बहुत ज़्यादा, तब जा कर के फिर पुलिस या फिर लाइक जब दबाव पड़ता है गवर्नमेंट के ऊपर, तब जा कर के एक्शन लिया जाता है। सो प्लीज़ 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 आप लोग से रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो को जल्दी से जल्दी शेयर करें एंड ट्विटर में जाकर हैशटैग लगाएं ताकि जस्टिस मिले उनको, जिन पे इंडिया में 10 साल से लगभग मेरे ख्याल से 4.6 लाख के आसपास रेप मर्डर केसेस आया है सामने। सोचिए इंडिया का रूल रेगुलेशन इतना गंदा हो गया यहाँ का कि मतलब रेपिस्ट लोग सोचते भी नहीं हैं कि कुछ कर रहा हूँ तो क्या हो सकता है। सऊदी अरेबिया पे देखिए, जहाँ वहाँ पे रेप या मर्डर वगैरह कुछ होता है तो उनको पूरे दुबई के सामने में या सऊदी अरेबिया के सामने में ही उनका गला काट दिया जाता है या कत्ल कर दिया जाता है। जैसे कि इजिप्ट में देखिए हैंग आउट कर देते हैं विद इन 7 और 4 डेज़ के अंदर। और अफगानिस्तान में देखिए उनको हेड शॉट मारा जाता है लिटा करके। दिस थिंग इंडिया में क्या जाता है, कुछ नहीं होता है यहाँ पे। सो वही है यार, यहाँ का लॉ ना बहुत गंदा है, बहुत गंदा। आई नो डैट नहीं बोलना चाहिए ऐसा, इंडिया में रह के बुराई तो नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी जो है फैक्ट है, आप लोगों को भी पता होगा अच्छे से। एनीवेज आप लोग अपना ख्याल रखें एंड अपनी बहनों से, अपने दोस्त जितने भी लोग हैं प्लीज़ आप लोग ख्याल रखें अपना। अभी के टाइम पे तो और ज़्यादा सेफ्टी होगा, तो फिर कोशिश करें कि रात में थोड़ा सा ना ही निकले, क्योंकि जन पकड़ा भी गया है वो पुलिस ऑफिसर। तो जस्ट थिंक पुलिस ऑफिसर भी उसमें इन्वॉल्व है इस रेप केस में। जस्ट थिंक एनीवेज, जस्ट स्टे हेल्दी, जस्ट स्टे सेफ एंड मीट यू सून इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। उस लड़की की क्या गलती थी? उसकी शायद गलती ये थी कि उसने बहुत मेहनत करी और नीट जैसा जो कि इंडिया का वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम होता है वो क्रैक करा। उसके बाद 5 साल की एमबीबीएस करी, उसके बाद नीट पीजी जैसा टफेस्ट एग्जाम क्रैक करा। उसके बाद एक ऐसा प्रोफेशन चूज करा जो कि सबसे नोबल प्रोफेशन है एक डॉक्टर का, जिसके अंदर 16 घंटे काम करना पड़ता है। शायद यही गलती थी।